ओम श्री गणेशाय नमोस्तु सिद्धियै नमो नमः सांब सदाशिवाय नमोस्तु तस्मै गरुड़ध्वजाय कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दमुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि स्वामिन्ननन्तसुविभूषितयोगिवर्य नामोज्ज्वलं कपर्येत्यभवज्जनेत्रो धाम्ना कठोरतपसा च जनोपकारैर्वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दम्। सज्जनों, कलयुग चल रहा है, कलयुग पाप युग है। बात सब ठीक है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में दिखावा ज्यादा, असलियत नहीं के बराबर। ये देख रहा हूं, बहरी महोदय के पास में एक थाना खुला है, नाम लिखा है मद्य निषेध थाना। हमने पूछा क्या पीरो वाला लोग शराब नहीं पीता है? बाबा खूब पीता है, और थानेदार भी पीता है, पुलिस भी पीती है। थानेदार भी पीता है, पुलिस भी पीती है, थाने का नाम लिखा है मद्य निषेध थाना। कहने के तात्पर्य हर क्षेत्र में इसी प्रकार की बात हो रही है। मैं वृंदावन में गया था, भत्रोड़ बिहारी मंदिर पर। वहां पर एक आदमी आया, हमें कहाँ रहते हो? बाबा यही पागल बाबा के यहाँ मंदिर है, यहाँ पर रहता हूँ, कीर्तन करता। मैं कितने आदमी क्या व्यवस्था है? कि हम 16 आदमी हैं, 4 आदमी की 4 ड्यूटी बनी है, दिन में 3 घंटा, रात में 3 घंटा बजानी पड़ती है। हम कैसे बजाते हो? ये भी बताऊं? हम क्या ये भी बताओ? कोई देखता है तो 4 आदमी 3 घंटे का बैठते हैं, नहीं देखता है 2 आदमी 1.5 घंटा, 2 आदमी 1.5 घंटा कर लेते हैं। कहने के तात्पर्य शाश्वत अखंड का नियम चल रहा है, लेकिन पता नहीं बाबा को दिखाने के लिए हो रहा है कि पीछे भी होता है कि नहीं होता है। एक कहानी हमें याद आती है। रहीम पहले मुसलमान थे, बाद में हिंदू बने थे, राम का भजन करने लगे थे। पहले वाले दोस्त आते थे तो कहते यारो यारी छोड़िए, वे रहीम अब ना है। कहने के तात्पर्य मैंने भी अपना भोजन बहुत 3 गिलास खाता हूँ, 3 गिलास सवेरे, 3 गिलास दोपहर, 3 गिलास शाम को। लोग ऐसे हो रहे हैं। कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। क्यों बड़े भाग्य से मिला है? इसलिए पहले भी हमको मनुष्य शरीर मिला था,
हम अपने आजीविका के लिए कई प्रकार के उसमें कर्म किए, उन फलों का, कर्मों का बकायदा रजिस्टर में नोट होता है, उसका फलादेश भी होता है। जैसे रामचरितमानस में आया है, हरि गुरु निंदक दादुर होई। जब भगवान के और गुरु की निंदा करते हैं मेंढक हो जाता है। सब कर निंदा जे जड़ कर ये ते चमगादड़ हो या उतर ही। जो सबके निंदा करते हैं वो चमगादड़ बन के उतर बोल आते हैं। ऐसे ही ये कर्म किया हाथी बनेगा, ये कर्म किया घोड़ा बनेगा, ये कर्म किया बैल बनेगा, ये कर्म किया सुअर बनेगा, ऐसे ही फलादेश होता। कुछ लोग कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, और वो खरबो आदमी है, क्या सबकी लिखा पढ़ी होती होगी? लेकिन एक घटना है हमारे जीवन की, एक अपबीती। 1962 की बात है, फरवरी महीना चल रहा था, अष्ट महाग्रही आई थी, 8 ग्रह एक ही राशि पर आए थे। इतना पाला पड़ा था, इतना पाला पड़ा था, पेड़ पर की चिड़िया भी मर के नीचे गिरी थी। ऐसे जाड़े में एक लंगोटी पर होता था, दर्शनार्थी लोग आते थे, चले जाते थे। तो क्या हुआ, जब ज्यादा पड़ा था, कोई गांव को बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है, 80-90 आदमी आते थे। और जब मैं नहा के बंद होता, सूर्य के आसपास शब्द आता था, नहा के बंद होता था, चले जाते थे। जब जाड़ा कम हुआ तो आना बंद हुए। तो लड़का जो मेरे पास बराबर बैठता था, बाबा आप जानते हैं वो 80-90 आदमी आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, इसका कारण हम कुछ बात हो तो बताओ। कहे कि वो देखने आते थे बाबा मरा है कि जिंदा है। जब पेड़ पर की चिड़िया मर के नीचे गिरी है, बाबा रात भर एक लंगोटी पर होता है, तो बाबा मरा है कि जिंदा है देखने आते थे। हाँ, तो कहने के तात्पर्य, उसी जाड़े में मैं एक लंगोटी पर होता था, महिलाएं एक खेत दूर से प्रणाम कर चली जाती थी। एक दिन एक महिला प्रणाम करे जा रही, तो भाई लड़का बोलता है, बाबा इस महिला के विषय में आप जानते हैं, कुछ बात हो तो बताओ। बाबा एक बार मर गई थी, जब मरी तो उसके लिए अरसे की तैयारी होने लगी, लेकिन लगभग आधा घंटा के बाद महिला जी गई। जब जी गई तो जोर से कराहने लगी। कराहने लगी तो लोगों ने पूछा क्यों करा रही हो? तो महिला बयान करती है, मैं यहाँ पर आराम से लेटी थी, 2 आदमी आए, शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, चेहरे भयंकर थे, 2 दांत बाहर निकले हुए थे। एक ने यहाँ पकड़ लिया, एक ने यहाँ पकड़ लिया, उठा के दूर ले गए हमको, बहुत दूर लगे, बहुत दूर लगे, बहुत दूर लगे। एक गांव जैसा मालूम पड़ा, उस गांव में कई मकान थे, एक मकान में हमको ले गए। उस मकान में कई कमरे थे, एक कमरे में हमको ले गए। उस कमरे में कुर्सी पर एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा था, उसको सामने हमको कर दिया। उस दाढ़ी वाले ने हमको देख करके एक अलमारी खोली, बहुत सी अलमारी पड़ी थी, और जो अलमारी खोली उसमें बहुत से खाने थे, सब रजिस्टर से छराहट भरे हुए थे। एक रजिस्टर निकाल लिया, अपने सामने रख दिया, इधर उधर पन्ने पलटे, और एक पन्ने पर स्थिर होकर के कभी रजिस्टर में, कभी हमारे तरफ महिला बयान करती है, 3 बार 4 बार देखा, अरे इसको क्यों लाए हो? इसे कोई पड़ोस वाली, इसी के नाम वाली महिला, उसको आना, इसको वापस कर दो। उन्होंने वही से हमको गिरा दिया।
मैं बहुत ऊंचे से गिरी हूँ, चोट खाई हूँ, इसलिए करा रही हूँ। और 5 मिनट के बाद ही मैं पास वाली महिला, उसी की नाम वाली महिला थी, मर के चली गई। ये 1962 की बात है, हमारे जीवन की एक घटना है। यह बकायदा बराबर सिद्ध करती है कि लेखन होता है। हाँ, तो कहने के तात्पर्य, हम जो करते हैं इसका बकायदा विषय में लिखा पड़ी होती है और उसका पालन भी हमसे ही कराया जाता है। उसका पालन हमसे कराया जाता है, बड़ी महीने से पालन होता है। कितना महीने से होता है? एक महाभारत की घटना सुनाऊं। महाभारत हो चुका था, युधिष्ठिर की विजय हो चुकी थी। युधिष्ठिर का लड़का राज्य की गद्दी पर बैठा था। लड़का के बैठने के बाद में लगभग 40 साल के बाद में यादव का संहार हुआ। भगवान कृष्ण भी परधाम चले गए। जब भगवान कृष्ण भी परधाम गए तो पांडवों ने सोचा कि हमको भी परधाम जाना चाहिए। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी खाना पीना छोड़ के पैदल ही चल दिए। अब खाना पीना छोड़ के पैदल ही चलना था। पहले द्रौपदी गिरी। जब द्रौपदी गिरी, भीमसेन कहते भैया आपकी पत्नी द्रौपदी गिरी है। युधिष्ठिर पीछे नहीं ताक रहे, क्या कि ठीक है, पत्नी का धर्म अच्छा अधिवाती थी, लेकिन अर्जुन के प्रति इसका विशेष मोह था, उतना हम लोगों के प्रति नहीं था, इसलिए क्या है, इसलिए मरी है, स्वर्ग में जाएगी। इसके पश्चात सहदेव गिरे। भीम कहते हैं भैया आपके भाई सहदेव गिरे हैं, क्या इसको भी अपने शास्त्र ज्ञान का अभिमान था, इसलिए मरा है, स्वर्ग में जाएगा। छोटे भाई का भूमिका अच्छी निभाता था। नकुल मरे। भीमसेन कहते भैया आपके भाई नकुल मरे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं इसको भी अपने पशुरोग विज्ञता का अभिमान था, इसलिए मरा है, स्वर्ग में जाएगा। अर्जुन मरे। भीमसेन कहते भैया महाभारत में जिसको आपने विजय दिलाई वो अर्जुन मरे हैं, कहा कि ठीक है, इसको भी अपने धनुर्विद्या का घमंड था, इसलिए मरा है, स्वर्ग में जाएगा। भीमसेन भी गिरने लगे। भैया मैं भी गिर रहा हूं, तुमको भी अपने बल का घमंड था, इससे तुम मर रहे हो, स्वर्ग में जाओगे। अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर जाते हैं। देवदूत स्वागत करते चलिए चलिए। आगे आगे देवदूत, पीछे पीछे युधिष्ठिर जा रहे हैं, नरक की झांकी दिखाते हुए। नरक में भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब गिरे हुए हैं और भी बहुत से जीव गिरे हुए हैं। सब कह रहे हैं महाराज आपके शरीर से छू के जो हवा आ रही है उससे हमको सुख मिल रहा है, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए। युधिष्ठिर देवदूत से कहते देवदूत मैं यहीं पर होना चाहता हूँ, मेरे रहने से इनको सुख मिल रहा है, मैं यहीं पर होना चाहता हूँ, आगे नहीं जाना चाहूँ। देवदूत कहता है ये भी स्वर्ग में जाने वाले हैं, आप भी स्वर्ग चलिए, आपको आप यहाँ रुकना नहीं है। खैर देवदूत आगे आगे युधिष्ठिर पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच जाते। स्वर्ग में दुर्योधन मजा मार रहा। जब दुर्योधन मजा मार रहा तो युधिष्ठिर कहते हैं देवदूत यहाँ भी 2 नंबर के काम चल रहे का। दुर्योधन का भी धर्म का पंथ नहीं चला है, हमेशा अधर्म पर ही उतार रहा है, और स्वर्ग में मजा मार रहा है। और हमारे भाई हमारे पत्नी हमेशा धर्म पर आरूढ़ रहे हैं, कभी अधर्म का मुख नहीं देखे, अब सब नरक में सड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है?
कि महाराज यहाँ पर एक नियम है, जिसका पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है पहले पुण्य भोगता है। दुर्योधन का पुण्य थोड़ा है पाप ज्यादा है पहले पुण्य भोग रहा, बाद में पाप भोगने स्वर्ग में जाएगा। और आपके भाई और आपके पत्नी, इनका पाप थोड़ा है पुण्य ज्यादा है, पहले पाप भुगतान कर रहे हैं, बाद में पुण्य भोगने स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा ये बताओ, हमको नरक की झांकी दिखाते क्यों लाए? आप भी एक बार झूठ बोले थे। अरे मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं, झूठ के पास जाता ही नहीं हूं। तो एक बार झूठ बोले थे, तो कब बोले थे? जब कौरव पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, उस समय आपने मुकुट उतार दिया था, धनुष बाण नीचे रख दिया था, भीष्म को प्रणाम किया था। आप हमारे पितामह लगते हैं, कौरवों के सेनापति है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, विजय का आशीर्वाद मांगता हूँ। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर तुम अच्छे मौके पर आए, नहीं आते तुमको पराजय का शाप देता, जब आए हो तुम्हारी विजय हो जाएगी। हमारी विजय कैसे हो जाएगी? करके क्या तुम्हारे, करके आप हमारे पितामह लगते हैं, कौरवों के सेनापति है, हमारी विजय कैसे, जब तक आपको विजय जितना लिया तो हमारी विजय कैसे हो जाएगी? भीष्म ने अपनी मृत्यु अपने मुख से बता दी। युधिष्ठिर जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है मुझे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन कोई स्त्री सामने आवे या कोई नपुंसक सामने आवे या कोई ऐसा पुरुष जो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बना ऐसे सामने आवे, मैं धनुष बाण नीचे रखता हूँ, उस अवस्था में मुझे कोई भी मार सकता है। और तुम्हारे सेना में बीत गई का शिखंडी ऐसा एक व्यक्ति है जो पहले स्त्री था बाद में पुरुष बना है, उसको आगे करके अर्जुन पीछे से बाण मारे, मैं मारा जा सकता हूँ। अपनी मृत्यु अपने मुख से बता दी। यही हुआ। 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहे। 10वें दिन इसी प्रकार भीष्म को शरशैया पर सुला दिया अर्जुन ने। उनके पास सिद्धि थी इच्छा मृत्यु की। उस समय दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण होगा तो शरीर छोड़ेंगे, शरीर बनाए रखे थे। भीष्म के बाद में युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। आप हमारे विद्या गुरु है, कौरवों के तरफ से लड़ रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, विजय का आशीर्वाद मांगता हूँ। द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम अच्छे मौके पर आए, नहीं आते तुमको पराजित होने का शाप देता, लेकिन तुम आए हो तुम्हारी विजय हो जाएगी। युधिष्ठिर कहते हैं हमारी विजय कैसे हो जाएगी? आप साक्षात धनुर्वेद है और कौरवों के तरफ से लड़ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि युधिष्ठिर जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है मुझे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन कोई अघटित घटना सुनता हूँ मैं धनुष बाण नीचे रखता हूँ। यही हुआ। 10 दिन तक भीष्म सेनापति रहे, उनको अर्जुन सुला दिया। उसके बाद 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति रहे। जब 5 दिन तक नहीं मारे गए तो 5वें दिन भगवान कृष्ण भीमसेन के पास जाते हैं और अपने ही सेना के अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गदा से मरवा दिए। भगवान द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, कैसे मारा गया? ऐसे नहीं मानूंगा, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहे तब तक नहीं मानूंगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास में जाते और कहते हैं कि क्या तुम्हारे, अब चलिए द्रोणाचार्य के सामने आपकी गवाही प्रस्तुत करो। युधिष्ठिर कहते हैं केशव तुम हमसे झूठ बुलवाते हो, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा इस समय। भगवान कृष्ण आगे आगे युधिष्ठिर पीछे पीछे द्रोणाचार्य के सामने जाते, अपना बयान करो।
तो युधिष्ठिर कहते हैं दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। झूठ से बचने के लिए बोलते नरो वा कुंजरो वा, हाथी या मनुष्य। जानते तो थे कि हाथी मरा है, मनुष्य नहीं मरा, लेकिन तभी झूठ तो हो ही गया। उसी झूठ के बदले आपको ये नरक की यात्रा दिखाने के ऊपर कहने के तात्पर्य, कर्मों का भुगतान बड़ी महीनी से होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे और क्या बड़ी दो परहेज है। जैसे दवा के साथ परहेज होते हैं, परहेजों का पालन किया जाए, दवा काम करती है। पहला परहेज ये है, जहां तक हो सके अधर्म से बचना चाहिए, जहां तक हो सके। लेकिन अब कहना पड़ता है, सरकारी नियम चला है 20 लाख रुपए रिश्वत दो, सरकारी नौकरी दो, देने पड़ते हैं। तो जहां तक हो सके बुरे कर्मों से बचे। और दूसरा परहेज है, वाणी व्यवहार पर संतुलन रखे, वाणी व्यवहार पर संतुलन रखे। वाणी व्यवहार जैसे उसका भी एक उदाहरण अपने जीवन की घटना है। 17 फरवरी 1960 को हमने घर छोड़े साधु बनने के लिए। लगभग 1 महीने के बाद में इगतपुरी नाम के गांव में आया तो ठहर गए। शिव जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, पूजा करता था। लोग आते थे, उनका भविष्य बताता, भविष्य का ज्ञान था। एक मुखिया थे, हमारा भोजन का प्रबंध करते थे। व्यवस्था ठीक मिले, कुछ दिन वहां पर रहा हूं। उसी इगतपुरी में एक नाथपंथी महात्मा आते थे, उनके कई चेले थे, भोजन करते थे, दक्षिणा मिल जाती लेके चले जाते थे। साल भर में एक बार आते थे, आए थे। जिस मंदिर पर मैं ठहरा उस मंदिर भी एक ही दिन आए, थोड़ा समय मिला तो। शिव जी के मंदिर के सामने एक पीपल का चौतरा था, वहां पर बैठे थे। मैं हनुमान जी के मंदिर भी मुखिया थे नहीं। हमसे बोलते हैं, ए साधु, कौन जोगपट है, कौन खड़ा है, कौन तुम्हारा है? मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने 1 महीना से घर छोड़ा था। जब नहीं बोला, साला खड़िया पटन मालूम पड़ता है बिना गुरु का, गाली दे के। अब नीचे दो, कुछ बोला नहीं। 1 लाख चेला हमारा है, साले की बोटी बोटी उधेड़ दूंगा। सच्चे साधु को बदनाम करता फिरता है। बकता रहा, मैं कुछ बोला नहीं। जब नहीं बोला उठ के चल दिए। एक आदमी बात सुन रहा था, मुखिया आए। मुखिया से उस आदमी ने बताया कि वो बाबा आया था, बाबा ने हमारे बाबा का ऐसे ऐसे कह दिया। शाम को उनका एक चेला आया शिव जी का दर्शन करने के लिए। उससे मुखिया बोलते हैं, अजी तुम्हारे बाबा ने हमारे बाबा का ऐसे ऐसे कह दिया, जाके कहता है कि बाबा के 2 बाबा कर दूंगा। मुखिया भी और बाबा भी दोनों एक बैठे के चिलम पीने वाले, ये भी कम नहीं वो भी कम नहीं। खैर चेला ने बात अपनी बात गुरु से बता दी। और मुखिया ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा, दत्तू ऐसे बोलता है, दत्तात्रेय नाम था, दत्तू ऐसे बोलता है। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे के आसपास मंदिर पर आए। मुखिया बैठे थे ही, कह रहे दत्तू कल क्या कहता था? अब मुखिया भी कम नहीं, तेरे जैसे जोगड़े हमने बहुत देखे, क्या बकता है? तेरे जैसे को हम बूट जूता पोछने के लिए रखते हैं। तो मुखिया बोलता है, तेरे जैसे को हम झाड़ू मारने के लिए रखते हैं। बात बढ़ गई तो उनका एक चेला खड़ा हुआ, इधर मुखिया भी खड़े हुए। दोनों में कुछ कुश्ती, पटका पटके भी हुई, चेला की कमीज फट गई। तब इतनी बात हुई, गुरु का ध्यान मेरे ऊपर गया।
अरे इस साले का लिए झगड़ा हो रहा है, चुपचाप बैठा है। इतना मोटा सोटा रहता, ठाए ठाए फिर से मेरे पास आए। मेरे पैर के बाद उनका सोटा बजा। मैंने मन में सोचा, मालूम पड़ता है अब सोटा पीठ पर बजेगा। खैर कुछ बोलूंगा नहीं, जो कुछ होगा। हमारे शांति का प्रभाव उसके पर ये पड़ा, उसका लक्ष्य चला नहीं। कहता है अच्छा शांति का ढोंग बनाए रखा है, इसको पसंद है, देखूंगा। फिर मुखिया के साथ भिड़ गए। तब तक 20-22 आदमी बाहर के आदमी आए, उन्हें बाबा को बाहर करा दिया, शांति स्थापित कर दी। 3 दिन के बाद वे जिसकी कमीज फटी थी उनका चेला आया। अब मेरे पास आके बोलता है बाबा ये है तो हमारा गुरु, लेकिन उससे एक भी कुकर्म बाकी नहीं। आपके पास लठ बजाता हुआ आया, हम तो समझे आज आपकी भी समाप्ति है, लेकिन उस राक्षस का क्या नाम लठ चला नहीं, वापस चला गया। कहने के तात्पर्य चेला है उनका, चेला उनका बुराई कर रहा है उनकी। कहने के तात्पर्य वाणी बात सोची रखा जाए तो क्या शत्रु भी मित्र बन जाते। इसके पश्चात लगभग 2 महीना 2.5 महीना मैं इधर पे में रहा हूँ। प्रत्येक बृहस्पतिवार को हमको अपने घर बुला लेता था, क्या दक्षिणा देता, भोजन खिलाता, वापस कर देता। कहने के तात्पर्य चेला उनका, सेवा कर रहा हमारी। तो मैं तो कहूँगा इन 2 परहेजों के साथ में भगवान का भजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान का भजन मंगल भवन मंगलहारी होता है, मंगल ही देता है, कभी अमंगल नहीं देता है। भगवान का भजन और भगवान दोनों है, रामचरितमानस चौपाई दोनों आती है। मंगल भवन अमंगल हारी, देवभूषो दशरथ अजीर बिहारी। ये आया है भगवान राम के लिए। और मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ये आया है भगवान के राम नाम के लिए। तो दोनों मंगल भवन मंगलहारी होते हैं। मंगल ही फल देते हैं, अमंगल कभी नहीं। उसका भी उदाहरण एक गांव है लक्ष्मीपुर, गंगा जी के दक्षिण किनारे। स्वामी जी वहां पर जाते थे, 4 महीना 5 महीना रुकते थे। जब स्वामी जी जाते कीर्तन भी होता था। लेकिन 23 जनवरी 1986 को स्वामी जी शरीर छूट गया। फिर स्वामी के शरीर को का प्रोग्राम भी बंद हुआ, कीर्तन भी बंद हुआ। जब कीर्तन बंद हुआ तो गंगा जी दक्षिण कटना शुरू कर दी। इनका दियर कटने लगा। जब दियर कटने लगा तो लोग आए मेरे पास में, बाबा हमारे गांव पर तो गंगा जी की अवकृपा हो रही है, दियर कट रहा है, हमें एक काम करो, शाश्वत अखंड संकीर्तन चालू कर दो। बाबा हमारा गांव तो बहुत छोटा है, हमें कितनी बस्ती है? क्या कि 1500। हमें बहुत है। 120 व्यक्ति तैयार हो जाए, 120 व्यक्ति तैयार हो जाए, कीर्तन चलाया जा सकता है। 1-1 घंटा की 24 ड्यूटी बनाओ, 24 घंटा का दिन रात होता है। हालांकि गर्मी में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। जाने में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। दोनों मिलकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटा ड्यूटी बनाओ। और प्रत्येक जो 5-5 आदमी, 24 घंटे 120 आदमी। दिन में महिला है, रात में पुरुष, ऐसा भी हो सकता है। 60 महिला और 60 पुरुष भी। ये भी कोई बहुत कड़ा बंधन नहीं है। कहीं काम हो, कहीं जाना हो, जा सकते हैं। अपने एवज में आदमी दे दो, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने
मित्र को, अपने पड़ोसी को, किसी को भी दे दो, कोई बहुत कड़ा बंधन नहीं। क्या इतना नहीं कर सकते हो? पर इतना तो हम कर सकते हैं। उन्होंने डायरी निकाली, 24 ज्योति बनाई, कीर्तन चालू कर दिया। कीर्तन चालू कर दिया, गंगा जी उत्तर काटना शुरू कर दी। इनका दियर बढ़ने लगा कि मंगल भवन मंगलहारी होता। दूसरा उदाहरण, बिहार में आरा जिला है, एक पीरो कस्बा है। पीरो कस्बा के साथ एक तिवारी नाम का एक देहात है, ब्राह्मणों का गांव है। ब्रह्म की वो कृपा थी, जवान जवान लड़के की उम्र हो रही, लड़कों की उम्र हो रही, मृत्यु हो रही थी, बड़े सुरक्षित आए मेरे पास। बाबा, हमारे गांव पर तो ब्रह्म का प्रकोप है, जवान जवान मौतें हो रही, हमें एक काम करो, शाश्वता खंड संकीर्तन चालू कर दो। उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया। कीर्तन चालू किया, मौतें बंद, हाथों हाथ फल मिल गए। उस गांव में यह भी लाभ हुआ, सरकारी नौकर एक लड़का भी इस गांव में नहीं था। अब 9 साल 8 साल 9 साल हुए कीर्तन चलते हुए, 15-20 लड़का सरकारी नौकर हो गए। एकदम व्यक्तिगत लाभ भी होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, बलिया में हमारा आश्रम है। आश्रम के दक्षिण में श्रीपालपुर नाम का गांव है। वहां पे एक आदमी थे, प्रेम शंकर तिवारी, मर गए। उनका लड़का मेरे पास आया, कहता है बाबा, हम गौ सेवा करना चाहते हैं, हमारे यहाँ गाय आती है मर जाती है, गाय आती है मर जाती है, गाय आती है मर जाती है, कितनी गायें मर गई, हम चाहते हैं गौ सेवा करना। हमें एक काम करो, जहाँ गाय का खूंटा है 24 घंटा कीर्तन करवाओ। उन्होंने 24 घंटा कीर्तन करा दिया, गाय ठहरने लगे। उनके कहने के तात्पर्य, भगवान का भजन मंगल भवन मंगलहारी होता। रामचरितमानस में, दुर्गम काम जगत के जैसे सुगम मंद घर तुम्हारे थे। दुर्गम से दुर्गम काम हो जाते, नासे रोग हरे सब पीड़ा, सभी रोग समाप्त हो जाए, रोग पीड़ा समाप्त हो जाती है। हाथ को नगे तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। कितना करना चाहिए, इस विषय में भी मैं अपने प्रवचन में कहा करता हूँ। आदमी के 100 वर्ष की उम्र मान ली जाती है, तो 25 के 4 भाग के 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। जन्म से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसमें सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के लड़के गुरु गृह में जाते हैं। जनेऊ के बाद में 12 साल 13 साल 14 साल वहीं पर होते थे। गुरु अच्छे संस्कार देते थे, घर आते थे, विवाह में विवाह करके गृहस्थ धर्म से चलते थे। वो नियम अब समाप्त हुआ। कलयुग में लड़का लड़की दोनों विद्यालय पढ़ने जाते हैं, पढ़ कर आते हैं। तो गुरु वाला काम माता पिता को करना चाहिए। जिन माता पिता ने अपने बच्चों पर अच्छा अनुशासन नहीं रखा, उनका माता पिता बनना ही व्यर्थ है। कितने व्यक्ति मेरे पास आते हैं, बाबा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। अबे बेटा को तुमने बिगाड़ा, अनुशासन नहीं रखे हो, बेटा बिगड़ गए। बच्चों के अनुचित हट को कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण, एक महिला थी, पति ने उसको त्याग दिया था, मई के रहती थी। उस गांव में मैं गया तो महिला उसका भाई दोनों मिलकर मेरे पास आए। दोनों ने प्रणाम किया। महिला के साथ एक 2.5 साल की लड़की थी। क्या कि तुम प्रणाम करो, लगे थे तो कह दी। दोनों फिर प्रणाम करे, दिखाया कि ऐसे प्रणाम होता है, तो प्रणाम करो। उसके बाद फिर खड़े होंगे, उसको लाया गया,
लड़की हाथ धर के भाग गई। तो अभी लड़की है छोटी है, आगे ठीक हो जाएगी, नहीं। बच्चों के अनुचित हट को कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। रो पीटो ये तो काम तुमको करना चाहिए। कहने के तात्पर्य इस प्रकार शास्त्र में भी आया है, लालयत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक ही लाल प्यार करे, अच्छे संकल्प ये क्या भाई संस्कार दे दे। फिर 10 वर्षाणी ताड़यत, 5 से लेकर 15 तक ताड़यत मतलब मारा पीटा न करे, अनुशासन कड़ा रखे। कोई हमारा पुत्र या पुत्री बुरी आदत तो नहीं सीख रहे, तो इस प्रकार अनुशासन कड़ा रखना चाहिए। फिर 25 के बाद में 50 तक गृहस्थाश्रम होता है। उसमें भी आया है, शास्त्र कहते हैं न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनिवश्च ईश पीजत हेतवे। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आमदनी का 10वां भाग खर्च करना चाहिए। 10,000 रुपये तनख्वाह है, उसको चाहिए कम से कम प्रति मास कम से कम 1,000 रुपया पर मास में खर्च करे, कम से कम 1,000 रुपया। लेकिन कलयुग का व्यक्ति सोचता है 9,000 अपने है ही है, वो 1,000 में भी कि हम अपने जम्मत में खर्च करे। उसके विषय में गीता कहती है स्वस्थ नो दंड रहती, वह चोर है, दंड का भागी है और दंड भुगतान करना पड़ता है। और दंड के अंतर्गत परेशानी होती है, जो रोग होते हैं, क्या क्या होता है, भुगतान होता है। हाँ, तो 25 से 50 गृहस्थाश्रम होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 10वां भाग खर्च करना चाहिए। दिन रात 24 घंटे मिले हैं, हिसाब के लिए 25 घंटा मान लो, 25 का 10वां भाग 2.5 घंटा होता है। प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम 2.5 घंटा भगवान का भजन करना चाहिए। 50 से 50 तक 75 तक ये अधेड़ की उम्र होती है। फिर शरीर में गिरावट प्रारंभ होती है। गृहस्थ का जो विषय होगा तो उनमें आकर्षण भी कम होता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 घंटे भजन होना चाहिए। अब 75 के बाद में बाल सफेद हो जाते हैं, हाथ में मच्छरी आ जाती है, कमर झुक जाती है, नाती पोतों ने काम संभाल लिया होता है। ऐसे वृद्ध को कम से कम 8 घंटे भगवान का भजन होना चाहिए। कम 8 घंटा क्यों? शास्त्र कहता है क्या जो बड़े लड़का जो परीक्षा देने जाता है तो 33% पर पास होता है। 33% पास, ऊपर नीचे फेल, ऊपर पास, तो 24 घंटे का 1/3 8 घंटे होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को 75 वर्ष के बाद में कम से कम 8 घंटे भगवान का भजन प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसे ही जो साधु बनते हैं नई उम्र के, उनको भी चाहिए 8 घंटे कम से कम भजन होना चाहिए। मैं साधु देखता हूँ तो कहता हूँ कि खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, गंजा पीने वाला और पैसा छूने वाला और 8 घंटा से कम भजन साधु ही नहीं समझता। सुख सुनते हैं। शास्त्र कहते हैं साधु के भजन के 5 भाग होते हैं। एक भाग राजाओं को मिलता है, जिसके राज में रह के भजन किया जाता है। एक भाग माता पिता को मिलता है। एक भाग भोजन खिलाने वालों को मिलता है। एक भाग सेवा करने वालों को मिलता है। एक भाग उसके लिए बचता है। साधु होने के नाते घंटा 1.25 घंटा भजन करेगा तो क्या बचेगा उसके लिए? उसको भी चाहिए 8 घंटा भगवान को भजन करे और लोगों से भी करवावे। विधवाओं को भी चाहिए 8 घंटे भगवान का भजन होना चाहिए। विधवा भी 3 प्रकार की होती है। पति मर जाए तो विधवा, फिर
पति त्याग दे तो भी विधवा, और फिर उम्र हो जाए शादी ना हो तो भी विधवा। तीनों को चाहिए 8 घंटे भगवान का भजन करे। 9 बजे सो जाए, 3 बजे उठे, 3 से 6 भजन करे। जो व्यक्ति 3 से 6 में सोता है बहुत कुछ खोता है। कहने के तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को दोनों शाम मिलकर, तीनों शाम मिलकर 8 घंटा भगवान का भजन होना चाहिए। हमारी 83 वर्ष की उम्र हुई, 8 घंटा भजन होना चाहिए। 11 घंटा भजन करता हूँ, 3 बार नहाता हूँ, रात के 1:30 बजे नहाता हूँ, सवेरे 8:30-9 बजे नहा लेता हूँ, दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे नहा लेता हूँ। 11 घंटा भजन करता हूँ। हमारे पास हीटर, कूलर, एसी, फ्रिज, कार, थर्मस, सब चीज हमारे पास शादी बिना बुलाए आ जाती। कहने के तात्पर्य, भगवान का भजन से सब कुछ मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भजन करे। रामचरित मानस तो यहाँ तो आया है, भजे राम सब काम बिहाई। सब काम छोड़ के भगवान का राम भजन करो। भगवान के भजन से सब काम छोड़ के क्या संभव है, लेकिन उसमें भी है। जैसे पुरुष नाटक में साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, स्त्री वजह से भाव दिखाते हैं। कौन भाव नहीं दिखाते हैं? सब भाव, लेकिन भीतर से अनुभव होता है मैं पुरुष हूँ। ऐसे ही सब काम कर दो, लेकिन करने भीतर से अनुभव रखो मैं क्या बड़े ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की धारणा होनी चाहिए, तभी मनुष्य जीवन सफल माना जा सकता है। अन्यथा मनुष्य जीवन नहीं। मनुष्य जीवन पाके जो भजन नहीं करेगा सो परत दुख पाए वही। सिर धोनी से पछताए माथा पीटता है। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कलयुग चल रहा था, कर्म ही हमारे कर्म ही ऐसे थे, ईश्वर ही ऐसे ईश्वर की इच्छा थी। मिथ्या दोष, दोष अपना मढ़ाया जा रहा दूसरे पर। कहने के तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन सफल होता है। साथ साथ ये भी कहूँगा, एक कवि ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनवा दहो दिशी फिरे यह तो सुमिर नय। भजन जो भी वो एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, फल मिलता है। तो मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार भगवान भजन करे और अपना जीवन सफल अच्छा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।